जिस पेपर से मैंने कल पढ़ाई करी थी उसमें से कुछ भी नहीं आया था। भैया मैं मुसीबत में थी तो भाभी ने नकल करने के लिए मुझे अपनी कॉपी दे दी ताकि मैं पास हो जाऊं। मेरी शादी में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन किस्मत खराब थी कि टीचर ने देख ली। छवि, आज सब लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं, इस बार झूठ मत बोल। सच ये है कि मैंने तुम्हें अपनी कॉपी नहीं दी थी, बल्कि वो कॉपी तुमने खुद मेरे टेबल पर से उठाई थी। छवि, देख बेटा, गलती चाहे जितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, उसको छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना मतलब उस गलती को बढ़ाना है। आज तुम्हें यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। बता दे सच क्या, बता दे। भैया आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। भैया आपको यकीन नहीं तो आप भाभी से पूछ लीजिए। भाभी बताइए, क्या मैंने आपसे कॉपी मांगी थी? हाँ बताइए ना। नहीं तो क्या मैंने आपकी टेबल से उठाई थी कॉपी? नहीं, पर तुमने तो फिर आपकी कॉपी मेरे पास कहां से आई? टीचर तो देंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है ना कि आप नहीं दी होगी। भाभी आप डरिए मत, आप बता दीजिए सबको, क्योंकि आपने जो भी किया ना वो मेरी भलाई के लिए ही किया, ताकि मैं पास हो जाऊं और मेरी शादी में कोई अड़चन नहीं है। जेठानी जी नेकी करने चली और टीचर ने कैंची चला दी। अरे तो किस्मत ही खराब है। जेठानी जी की मदद थारे पर भारी पड़ गई। मैं बार बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता कि छवि के पास मेरी कॉपी कैसे पहुंची। मैंने इसे अपनी कॉपी नकल करवाने के लिए नहीं दी। ये झूठ बोल रही है। मुझे बस इतना पता है कि मैंने इसे अपनी कॉपी नहीं दी थी। आपको ना पता? धन्य हो जेठानी जी, धन्य हो। आपकी तो आरती उतारनी चाहिए। अरे जो आप चमत्कारी शिवलिंग का धोखा बता सकती हो, पता लगा सकती हो, तो आप इतनी सी बात का ना पता लगा सकती हो कि आपकी कॉपी को पहिए कैसे लग गए और छवि के पास कैसे चली गई। अब आप मान ही लीजिए ना कि आपने बड़ी भाभी होने का फर्ज निभाया है। अच्छी बात है, लेकिन आप ही की अच्छाई इस बेचारी पे भारी पड़ गई। मीनाक्षी, मेरा ध्यान अपनी परीक्षा करने में लगा हुआ था। मुझे नहीं पता कि छवि ने मेरी कॉपी कब उठा ली, और तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? इसकी गलती को बढ़ावा मत दो, वरना आज यहाँ गलत सीखेगी, कल ससुराल में भी वही करेगी। छवि, तुम्हारी पहली गलती कि तुमने चोरी के पेपर का सहारा लिया, और आज जब परीक्षा में वो सवाल नहीं आए तो तुम घबरा गई, और उसी घबराहट में तुमने दूसरी गलती कर दी, मेरी कॉपी उठा ली। इसी के चलते इसको परीक्षा से बाहर निकाल दिया गया। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी दुख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें मेरी गलती है। तुम भाभू को सच क्यों नहीं बता रही हो? अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। पिछली बार भी तुम फेल हुई थी, लेकिन तुमने झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। अब भी वही कर रही हो। छवि, देख बेटा, देख सब बार बार पूछ रहे हैं तुझसे,
मैं भी पूछ रहा हूँ आखिरी बार, बता सच। छवि, बता सच क्या है? बता दी छवि, सच क्या है? मैं झूठ नहीं बोल रही भैया। बाबू, आप मेरा विश्वास कीजिए बाबू। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं मानती हूँ कि मैंने पहले बहुत झूठ बोले, लेकिन आप ही बताइए, ये झूठ बोलने से मुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि ये सब भकेड़े के चक्कर में मेरी शादी भी लटक गई। पता नहीं मम्मी जी का फैसला क्या होगा। बाबू, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा विश्वास कीजिए बाबू। पता नहीं मारे को रोना क्यों आ रहा है। बाबू, छवि भी तुम्हारी बहन सुधा जैसी है, शायद इसी वजह से। बाबू, मैं छवि का रोना को नहीं देख सकती हूँ। हमारी छवि झूठ को नहीं बोल सकती, इतना तो विश्वास है। आखिर बेटी किसकी है? गलती हमारी भी है संतोष, जो हमने चुराए हुए पेपर से तैयारी करते हुए छवि को नहीं रोका। ये सब उसी का नतीजा है, और क्या? मैंने आप सबको समझाया भी था, गलत रास्ते पे चलने से कभी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। हाँ भी, कर्म फूट गए थे हमारे, जो ब्रह्मा जी की वाणी ना समझ सकी मैं। थारे जैसा ज्ञानी तो पूरे संसार में ना मिला हमने। ऐसी बात नहीं है बाबू। बस भी नहीं, तूने बोला और हमने सुना। ये सब कहने से सच्चाई ना बदल सकेगी। आज की बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकूं कि हमारी छोरी झूठ ना बोल रही है। क्योंकि इस झूठ से इसे कुछ न मिलने वाला। और कल से ही तुम्हारी छोरी के पीछे पड़ी थी ना। भैया थारी दाल न गली तो अहिया बदला लिया तूने। इसमें कोई दो राय ना है कि तूने जानबूझ कर ये सब किया और हमारी छोरी की जिंदगी खराब हो गई। अब मैंने नहीं किया। आप मेरा भरोसा तो कीजिए। अब संध्या कभी झूठ नहीं बोलती और वैसा कभी नहीं कर सकती। चोरों का गुलाम। हाँ चोर, थारी बीननी सच्ची और थारी बहन झूठी। थारी भाभो तो कुछ ना समझ सके ना। भाभो, वो मतलब ना है। हाँ बाबू, यही सच है। छवि झूठ बोल रही है। चुप! आज तो जेठानी जी आपने कसम ही खा ली है कि आप अपनी गलती मानोगी ही नहीं। जब कल भावों ने आपसे कह दिया था कि छवि की पढ़ाई लिखाई में आप दखल ना दो, तो आप क्यों दे रही थी? पर्चा अगर खाली छोड़ाती ना तो 6 महीने के बाद दोबारा से परीक्षा दे सकती थी। अब तो उन लोगों ने रसीदी पकड़ा दी है इस बेचारी को। अब तुम्हारे को लगता है कि कॉलेज का चपरासी भी इसे ना घुसने देगा अंदर। मारे को लगता है छवि की किस्मत में ना शादी लिखी को नहीं। सही कह रही है भाभी। ये सब होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी हो पाएगी।
जेठानी जी की वजह से 1 साल के लिए टल गई और अब ये कहूं मैं। बाबू मारा दिल ना मुंह को आ रहा है। अब आप बताओ, आप छवि की सास को क्या कहोगी कि हमारी छवि परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई? परीक्षा से निकाल दिया, अब वो कभी ना बैठ पाएगी परीक्षा में। बाबू, वो तो शहर के लोग हैं, इन बातों को बहुत आसानी से ले लेंगे और कहीं गुस्से में आकर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्यों भी? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों हमारी छोरी को प्यार लटका दिया? बोल। बाबू, जेठानी जी ने आज इतनी बड़ी गलती की है कि आज आप तो इन्हें माफ ना कर पाओगी। तो फिर ये जेठानी जी की आज पहली गलती ही मानी जाएगी ना? तो फिर पहली गलती के हिसाब से आज वो पहली चुनौती का मटका तो फूटना ही चाहिए ना बाबू? हाँ, सत्या भी नहीं, यह तारी पहली गलती है। ये लो भाभो। चुनौती का आज पहला मटका तो फोड़ ही दीजिए। अब मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी कॉपी छवि को नकल करने के लिए देखी थी। ये गलती इसने खुद की है, इसका इल्जाम ये मुझ पर लगा रही है। इस बात पे यकीन करो बाबू। लो भाभी, जेठानी जी ने तो आपके फैसले को ही गलत साबित कर दिया। ना भी, इस घर में हमारे फैसले को कोई गलत ना ठहरा सके। संध्या बेननी, थारी 3 गलतियों में से यह थारी पहली गलती है।
मारे को क्यों डरा रहे हो? डरना तो किसी और को चाहिए। भाभो, पहला मटका फूटने में 4 महीने लग गए। अगर देखा जाए तो अभी 2 मटके और पड़े हैं। हिसाब लगाओ तो 8 महीने और। फिर मटका फोड़ने या ना फोड़ने का क्या फायदा? 8 महीने में तो जेठानी जी अफसरनी बनी जाएंगी। हमारे को लगता है ऐसे में समय सीमित जरूर करना चाहिए। अरे हाँ, वो जैसे कड़ी कचौरी की प्रतियोगिता थी, वहां पे कैसे समय सीमित कर दिया था, और जहाँ जेठानी जी हार भी गई थी। बिल्कुल वैसा ही इन 2 घड़ों के साथ भी होना चाहिए, समय सीमित कर ही देना चाहिए। भाभी साहब का मनपसंद रंग बताइए ना। छोटू, जेठानी जी का पसंदीदा रंग जानकर क्या करेगा? आसमान पुतवाना है थारे को? हाँ? कुछ नहीं मीना भाभी, वो क्या है ना, अभी संध्या भाभी सा का जन्मदिन आने वाला है ना, तो उनके मनपसंद रंग का कोई तोहफा ला दूंगा। हमारे को तो आज तक एक जवानी तक ना पूछी। आपको कौन याद करेगा? छोटू, तोहफे कोई ऐसे रंग पूछ के थोड़े ना दिए जाते हैं। जो मन करे वो दे देना अपनी भाभी सा को। पर अभी तो यहाँ से जा, हम लोग सब कोई जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ? जी। तो भाभो, हम कहाँ थे? हाँ, हम तो 2 मटकों के तोड़ने की बात कर रहे थे कि समय सीमित तो जरूर होना चाहिए, है ना भाभो? हाँ, सही कहा तूने भी। समय की सीमा होना जरूरी हो गया। और अच्छा समय हमारे सामने आ रहा है। संध्या पीरिणी का जन्मदिन। हमारी चुनौती का आखिरी दिन होगा। अरे वाह भाभो, नजर न लग जाए आपके दिमाग को। क्या उपाय निकाला है? वैसे छोटू भी कमाल है, पूछने आया था जेठानी जी का पसंदीदा रंग, और जेठानी जी की चुनौती को सतरंगी कर गया। वाह। उतरे भैया, आग लगाओ, बस कर ले अब, समझ रही है? बस कर। हाय जेठानी जी, आप ऐसे रोइए मत। वो मारे को अच्छा को नहीं लग रहा। वो मैं ना सचमुच, वो सच बताऊं, मैं भी चाहती हूँ इस घर में ना जितनी जल्दी ये झमेले और ये बातें खत्म हो जाएं, तो शांति हो हमारे घर में। यानी इसकी माँ ने क्या खा के पैदा किया इसको? आपके जन्मदिन तक अगर ये 2 मटके ना फूटे तो अफसरनी बनने का जो सपना है वो जन्मदिन का तोहफा समझ के भाभो से ले लेना। है ना भाभो? क्यों भाभो, मैं कुछ गलत तो को नहीं कह रही ना? जेठानी जी की जन्मदिन की तारीख ही चुनौती की आखिरी तारीख मानी जाएगी। ठीक है, संध्या पीरिणी का जन्मदिन।
हमारी चुनौती की आखिरी तारीख होगी।